कुरान की आवाज में सुन्नत माएला तक न तो। अंदर से भी हो जा हरा, खिलने से पहले मुस्कुरा, गिरने से पहले ही संभल, हैया अला खैरिल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन किराम। आज जुमे का दिन है और जुमे के दिन सूरह कहफ पढ़ने की बड़ी फ़जीलत है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि जो आदमी जुमे के दिन सूरह कहफ की तिलावत करेगा अल्लाह ताला उसको फ़ितना दज्जाल से महफूज फ़रमाएंगे। फ़ितना दज्जाल वो फ़ितना है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और तमाम अम्बिया अलैहिमुस्सलाम ने इस फ़ितने से अल्लाह ताला की पनाह मांगी। ये जब फ़ितना आएगा तो रूए ज़मीन का कोई रकबा, कोई चप्पा ऐसा नहीं रहेगा जहाँ पर यह नहीं पहुँच जाएगा। हर कच्चा पक्का मकान, हर बस्ती, जंगल, सहरा, हर जगह पर यह पहुँचेगा सिवाय 3 मकामात के, बैतुल मक़दिस, बैतुल्लाह शरीफ और मस्जिद नबवी यानी हरमैन शरीफ़ैन। यहाँ नहीं आ सकेगा और बैतुल मक़दिस में दाखिल नहीं हो सकेगा। बाकी दुनिया की कोई जगह नहीं बचेगी जहाँ ये नहीं चला जाएगा। तो मौजूदा ज़माना जो है वो फ़ितना दज्जाल की आमद का ज़माना है। तो इसके अंदर जो मगरिबी तहज़ीब है, दज्जाल अब से चाहे 10 साल बाद आए, चाहे 50 साल बाद आए, लेकिन उसके आने से पहले जो असरात हैं वो मुकम्मल तौर पर छाए हुए हैं। मगरिबी तहज़ीब मुकम्मल दज्जाली तहज़ीब है। अबुल हसन नदवी रहमतुल्लाह फरमाया करते थे कि ऐसे ही है जैसे बारिश बरसने से पहले बादल आते हैं, बारिश बाद में होती है, इसी तरह जो दज्जाली तहज़ीब है, ये बेराह रवी है, बेदीनी है, लोगों के अंदर जो बेदीनी का आम रुझान पाया जाता है, मादियत परस्ती है, ये सब कुछ दज्जाल की सोच है और दज्जाली फ़िक्र है। और इस सारी की सारी को अगर एक नाम दिया जाए तो इसको दज्जालियत का नाम दिया जाएगा। तो हमें अपनी ज़िंदगियों में इस बात को लाजिम पकड़ना चाहिए कि सूरह कहफ की तिलावत करें। जुमे के रोज़ ख़ुद भी तिलावत करें, अपने बच्चों से भी करवाएं, अपने अजीज़ व अक़ारिब घर वालों को भी इस बात का एहतमाम करवाएं। और इसका एक फ़ायदा ये है कि जुमे से जुमे के दरमियान जो गुनाह होते हैं अल्लाह ताला इस सूरह मुबारक को उनसे कफ़ारा भी बना देता है। तो कोशिश करनी चाहिए कि जुमे के दिन सूरह कहफ की तिलावत की जाए। अल्लाह ताला अमल की तौफ़ीक़ नसीब फ़रमाए। व मा अलैना इल्लल बलाग़।